10,000 लोगों ने कुफ्र शिर्क से तौबा करके इस्लाम को कबूल कर लिया। एक नौजवान कपड़े का गट्ठर लेके तिजारत करने जा रहा था। इमाम साहब ने कहा, भाई कहाँ जा रहे? कहा तिजारत करने जा रहे। फरमाया उलमा की मजलिस में बैठा करें, आपकी पेशानी पर इल्म फजल का चमकता नूर देख रहा हूं। उस नौजवान ने उलमा की मजलिस को इख्तियार किया और तकरीबन 4,000 से ज्यादा उलमा की मजलिस में बैठकर सीखने के बाद कुरान और हदीस से जो ज़ाब्ते निकाले, 12 लाख मसाइल आज भी फ़िक़्ह हनफी के दुनिया में राइज है। वो नौजवान कपड़े का ताजिर 80 हिजरी में कूफा में पैदा होने वाले साबित का बेटा नुअमान इमाम आज़म अबू हनीफा। वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक ही बात जिंदगी को कैसे बदलती है वो बता रहा हूं। 711 ईस्वी की बात है, सुनिए जरा। एक नौजवान ने 7,000 के मजमा से कहा, अय्युहन्नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम व लैसा लकुम वल्लाह इल्ला सद्क़ व सब्र। मेरे दोस्तों कहां जाओगे? सामने दुश्मन, पीछे समंदर, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क दोनों जान के प्यासे हैं। सिवाय इलाए कलिमा हक के दिया इज नो ऑप्शन, नो चांस, नो वे, नो स्ट्रीट, नो पाथ। इस जुमले ने इतना असर किया कि उन 7,000 के मजमा ने कश्ती में माचिस लगाए और लाखों रूमियों के मुकाबिल में जो भिड़े तो चंद घंटों में स्पेन की छाती पर इस्लाम का झंडा इतना ऊंचा लहराया कि 800 साल तक उस झंडे का कलर भी फीका नहीं हुआ। जुमले इंसान की तकदीर को, इंसान की लाइफ को कैसे बदलते हैं। अपने इंडिया की बात बताऊं, धनबाद में एक बच्चा किताब की दुकान पर बैठकर किताब बेच रहा। चलने वाले ने कहा, खाली बेचोगे या पढ़ोगे भी? वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। इस जुमले ने यह असर किया कि उसने चंद पैसे गल्ले से बगैर वालिद की इजाजत के निकाले और सीधा मदरसे में जाके एडमिशन पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 आलिम नहीं अल्लामा बन गए और इतने बड़े अल्लामा बने कि अकेला लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाया, अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाया, कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाया, दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाया, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाया, कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टीकापारा हावड़ा बनाया, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाया, पटना में इमारत शरइया जो देवबंदियों का था उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए तलबे पटना में इदारा शरइया बनाया। दुनिया उस अल्लामा को अल्लामा अरशद कादरी के नाम से है। क्या कहना है? जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मैं क्यों बोला? जलसे एंजॉय के लिए नहीं है, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। कभी आपने इस पे गौर किया? इस वक्त जो हजारों लोग मारे जा रहे हैं, ये आज का कातिल नहीं है और हजारों नहीं, पूरी उम्मत की जान के मुहाफिज, ये भी आज के मुहाफिज नहीं, रुए जमीन के ह्यूमैनिटी के मुहाफिज और प्रोटेक्टर बनाकर खल्लाक़े दो आलम ने 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफ़ा को पैदा किया। वो रहमत आलम मीन्स प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, वो है रहमत आलम। और ये बुखारी शरीफ है मेरे पास, इसमें हदीस है, हादा यहूदियुन वराई फक्तुलु। रुए जमीन का सबसे बड़ा
कातिल, नफरत, कैंसर, नफरत आलम अगर कोई है तो वो वक्त का यहूदी है। इसीलिए हमने हेडिंग डाली रहमत आलम वर्सेस नफरत आलम। बहुत अच्छे। पूरी दुनिया की बात करें आप, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये है 1914 से 18 तक। एक इंसान का मर्डर हुआ था हंगरी में, और उसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ जिसमें तकरीबन 2 करोड़ लोग मारे गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 8 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। अभी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर है, और तीनों वर्ल्ड वॉर के जिम्मेदार सिर्फ यहूदी है। मुझे अच्छे से याद है, जामे अजहर में अमेरिका का एक स्टूडेंट था, उसने बताया जलानी अगर समंदर में 2 मछली लड़े तो समझ जाओ यहूदी की साजिश है। इतना खतरनाक, 2 मछली लड़े आपस में तो समझ जाओ यहूदी का दिमाग है उसमें, वही लड़वा रहा है। यह आज का नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी खबासत की बुनियाद पर मदीने से निकाल दिया था। सहाबिया के कपड़े उतार दिए थे इसने बाजार में, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नतीजतन असहाबे मुस्तफा ने आके उसका कत्ल कर दिया यहूदी का, बदले में यहूदी लोग आके उनका कत्ल कर दिए। और उसके बाद सीधा चैलेंज कर दिया नबी को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल मत समझना जो जंगे बद्र में जीत गए थे, तो उतबा और शीमा मत समझना, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले यहूदी है हम लोग, हिम्मत है तो आ जाओ मैदान में। तब नबी ने जंगे बनी कैनुका मारे से वजूद में आता है। 15 दिन तक सहाबा ने यहूदियों के किला को मुहासरा कर लिया। 15 दिन तक ये जो मैदान में डींगे मारते थे, किला से बाहर आने को तैयार नहीं, और नबी को चैलेंज किया। इसलिए सहाबा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सहाबा ने मुहासरा किया, बिलाखिर जंग जीते। नबी ने वहीं से भगाया इनको। वहां से भागने के बाद दर बदर की ठोकरें खाते रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये डीलिंग हुई अमेरिका के साथ में कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, कल्बे अरब में तुम्हें इजराइल बनाना होगा। इस डीलिंग पर एग्रीमेंट हुआ, दस्तखत किया उसने, फिर लड़ा। आप अपने जनरल नॉलेज में इसको सेव कर ले। ये जो हिरोशिमा नागासाकी पे जो न्यूक्लियर बम गिरा था, कौन है उसका क्रिएटर, किसने बनाया? यहूदी जाद है, रहता था अमेरिका में, नस्ल यहूदी है उसकी। इतना खतरनाक आदमी है। हिटलर ने मारते समय 90% को मार डाला था, और उसके बाद में कहा था 10% को छोड़ रहा हूं, यही बताएंगे कि 90% को मैंने क्यों मारा। और आज बता रहे हैं, हजारों लोग मरे, फर्क नहीं पड़ता, बस उसे अपनी हुकूमत करनी है, अपना तसल्लुत कायम करना है पूरी दुनिया पर। रहमत आलम वर्सेस नफरत आलम। एक तरफ प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सिस्टम है, और दूसरी तरफ उसी वक्त से यहूदी उस सिस्टम के अगेंस्ट है, उस ज़ाब्ते के अगेंस्ट है, उस सुन्नत के अगेंस्ट है, उस निज़ाम मुस्तफा के अगेंस्ट है। पहले रहमत आलम की वजह आप समझ लें। एक माँ आपके चित्रा गड़ैया में प्रेग्नेंट होती है, स्टार्टिंग में 100 ग्राम का हमल होता है, फिर 200, फिर 250, फिर 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी। बच्चा जब पैदा होता है 3, 3.5, 4, 5 केजी तक की रिपोर्ट अखबार में आती है, बच्चा पैदा हुआ है। अरबी में उसको कहते हैं हमल, जिसका मतलब होता है बोझ, और जिस पर बोझ हो उसको हामिल कहा जाता है अगर मुज़क्कर, और हामिला कहा जाता है अगर मुअन्नस। उसी से मुबालगा का सेगा है हम्माल, बोझ उठाने वाला। हमाला उस गाड़ी को कहा जाता है अरबी में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। नकल पैसेंजर गाड़ी को कहा जाता है। हासिल यह कि अगर मां के पेट में हमल का वेट, वजन, ये भी ज़ाब्ता ज़हन में रखे, वजन जितना ज्यादा होगा रफ्तार उतनी स्लो होगी। ये सिस्टम, वेट जितना ज्यादा रफ्तार उतनी ही स्लो। और पूरी दुनिया में सबसे कम वेट रोशनी का, इसलिए उसकी रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकंड मानी जाती है।
एक सेकंड में रोशनी 1,86,000 मील का सफर करती है। बोझ जितना ज्यादा रफ्तार उतनी ही स्लो, बोझ जितना कम रफ्तार उतनी ज्यादा। माँ अगर 1 किलो का बच्चा पेट में है, चलने में तकलीफ होगी। 1.5 केजी का है और ज्यादा तकलीफ होगी। 2 केजी 2.5 केजी का है और ज्यादा तकलीफ होगी, रफ्तार कम होगी। 3 केजी का है और रफ्तार कम होगी। अगर आखिरी अय्याम में है तो माँ को करवट बदलने में भी तकलीफ होती है, क्योंकि बच्चा वेटेड होता जा रहा है, बोझ बढ़ता जा रहा है, इसलिए रफ्तार भी स्लो होगी, करवट बदलने में भी तकलीफ होगी। अगर ये बात समझ लिया आपने तो ये सिर्फ चितरा गड़ैया का सिस्टम नहीं है, लंदन का भी यही हाल है, डरबन का भी यही हाल है, अमेरिका का यही निजाम है, लिबनान का यही हाल है, तुनिस का यही हाल है, 208 कंट्री का यही हाल है। मगर आदम से लेकर कयामत तक रुए जमीन पर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है 571 ईस्वी में, जिनकी माँ का जजमेंट है, जिनकी माँ का नजरिया है, वल्लाही माँ शऊर तो अन्नी हमल तो वला वजद तो लहू तिकला, खुदा की कसम मेरा बेटा मोहम्मद मेरे पेट में है और बोझ का एहसास नहीं है, शऊर सिकल नहीं है। आखिर सोचना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ वजह क्या है? दुनिया में माओ को तकलीफ होती है चलने फिरने उठने बैठने में, मगर हजरत आमिना बच्चा माँ के पेट में परवान चढ़ रहा है, बोझ का एहसास नहीं है, तकलीफ नहीं हो रही है। पूछना चाहता हूँ किसी ऑथेंटिक बुक से, तो रुए जमीन पर नबी की तर्जमानी करने वाले तमाम किताबों में सबसे अफजल किताब हिदाया नहीं है, विकाया नहीं है, दिराया नहीं है, गुरर नहीं है, शरह नहीं है, कंतकाइक नहीं है, फतावा रज़विया नहीं है, बुखारी और मुस्लिम नहीं है। नबी की हिस्ट्री बयान करने वाली सबसे ऑथेंटिक किताब कुरान मुकद्दस है, जो अल्लाह की किताब है। हमने कुरान को पढ़ना शुरू किया, बता हजरत आमना को तकलीफ क्यों नहीं होती? कुरान ने जवाब दिया, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रुसुल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलौ वअलमू यातदिरुन वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रियु रुबमा सुबहानल्लज़ी क़ाल अलम। इक़्तरब पढ़ना शुरू किया, एक आयत नजर आई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बात समझ में आ गई? जो नबी रहमत आलम बनकर आ रहे हो, वो ज़हमत माँ कैसे बन सकते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। अब आइए कि हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? दूसरी माओ को तकलीफ होती है और नबी की वालदा को तकलीफ नहीं हुई। मैंने कहा आइंस्टाइन को पढ़ना, रोशनी का वेट सबसे कम बताया ना उसने, और कुरान ने कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, नबी रोशनी है, इसलिए माँ को तकलीफ नहीं हुई। रहमत आलम वर्सेज नफरत आलम। अगर आप इन दोनों को समझना चाह रहे हैं तो ये सिर्फ एक दिन, एक जलसा, एक प्रोग्राम ये काफी नहीं होगा। और ये हकीकत है कि इल्म के बगैर इंसान आरी होता है, उसे किसी चीज का शऊर नहीं होता है। यही वजह है कि 1 साल का बच्चा अगर उसके हाथ में आईफोन दे दे, वो एक किक में अवे फ्रॉम हिमसेल्फ एक लात मारेगा और मोबाइल को नाली में फेंक देगा। क्यों? इल्म नहीं है उसको। वही 1 साल का बच्चा जब 20 साल का होता है तो आईफोन को संभाल के रखता है। इसका मतलब रहमत आलम को जो जानता है वो जान से भी ज्यादा मानता है। और जानने के लिए नॉलेज चाहिए। और मुसलमानों के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कमी है तो वो है इल्म दीन, उलूम मुस्तफविया। आपने कभी हिस्ट्री पर गौर की होगी, आपके चितरा गड़ैया में कितने % लोग पढ़े लिखे हैं? आई डोंट नो।
मगर जब मैंने हिस्ट्री का मुताला किया तो नबी के आने से पहले पूरे गल्फ में सिर्फ और सिर्फ 17 पीपल एबल टू रीड राइट अंडरस्टैंड, सिर्फ 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। गल्फ कंट्री की बात कर रहा हूं, हिजाज में सिर्फ 17 लोग, क्योंकि लिखना पढ़ना ही हराम करार दिया गया। सब लोग नहीं पढ़ सकते, सिलेक्टेड लोग पढ़ेंगे, बादशाह लोग पढ़ेंगे, राजा लोग पढ़ेंगे, बाकी लोग को काम करे ना, सब लोग थोड़ी पढ़ सकते हैं। क्या कहने सिर्फ 17 लोग। कुर्बान जाए प्यारे मुस्तफा की जात पर, आपके आने के वक्त 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। जाने से पहले 1,25,000 लोगों के हाथों में कलम देकर के इंतकाल किए हैं। बल्कि कलम की अहमियत रुए जमीन पर सबसे पहले किसी ने बताई तो वो हमारे नबी है। नून वल कलम वमा यस्तुरून, राइटिंग की कसम, कलम की कसम। कलम गोयत के मन शाहिद जहानम। उससे पहले तो लिखने को ऐब समझा जाता था ना भाई साहब। अरे ये लिख रहा है, इसका मतलब गबी आदमी है, कमजोर है, इडियट है, बुलशिट, नॉनसेंस, दिमाग नहीं है इसके पास, जब ये तो लिख रहा हो। लिखता कौन है? जिसके पास कुव्वत हाफजा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट था। मुस्तफा ने बताया क़य्यदुल इल्म बिल किताबा, नबी ने फरमाया नून वल कलम वमा यस्तुरून। हजरत अली जैसे जीनियस और अल्लामा लोग छुप के लिखते थे, कहीं कोई लोग मुझे बेवकूफ ना समझे, लोग गबी ना समझे मुझे। हजरत अली जैसे लोग छुप के लिखते थे। हासिल ये कि दुनिया के हाथों में कलम का रिवाज मुस्तफा ने दिया, लिखना पढ़ना नबी ने सिखाया। अभी हम लोग जो इतने हालात पर जो गुफ्तगू करते हैं, कभी आप इस पे गौर करें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंगे बद्र में जो लोग गिरफ्तार हुए थे तो नबी ने क्या किया था? फिदिया देकर के आजाद हो जाओ, और जिसके पास फिदिया नहीं है तो वो सहाबा को पढ़ाए, और एक आदमी 10 सहाबा को पढ़ाएगा तब छोड़ूंगा उसको। कैदियों को 10 सहाबा को पढ़ाओ, बदले में आजाद हो जाओ। अब यहाँ दिमाग को रोके, मोदी और योगी की बात नहीं करे, डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की बात नहीं करे। रुए जमीन में सबसे घटिया आदमी वो है जिसने नबी को कत्ल किया, या फिर जिसको नबी ने कत्ल किया। सबसे घटिया आदमी दुनिया का जिसने नबी को कत्ल किया या जिसको नबी ने कत्ल किया। नबी जंगे बद्र में जो लोग आए थे वो सब के सब नबी को कत्ल करने आए थे, और नबी ने अपने कातिल को छोड़ा। उससे बड़ा कोई दुश्मन हो सकता है? नबी ने अपने कातिल को क्यों छोड़ा? एजुकेशन के बदले। सहाबा को पढ़ाओ, मुस्लिम को पढ़ाओ, बदले में छोड़ दूंगा। यानी नबी अपने कातिल को सहाबा की जिहालत के खात्मे के बदले छोड़ रहे हैं। ये इस बात की दलील है नेतन्याहू नहीं डेंजर है, डोनाल्ड ट्रंप डेंजर नहीं है, बाइडेन डेंजर नहीं है, मोदी योगी डेंजर नहीं है, कुफ्र और शिर्क डेंजर नहीं है। डेंजरस मुसलमानों की इलिटरेसी है, जिहालत है। अगर हमारे अंदर से जिहालत का खात्मा हो जाए, इल्म आ जाए, तो चाहे रेगिस्तान हो, बारूद हो, मिसाइल हो, समंदर हो, कहकशा हो, कायनात का कोई चप्पा हो, हम जान दे सकते हैं मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं।